कब तक लेना है? निदेशक महोदय बोले इतना लो ना। मैं सभी हाथ जोड़ ले। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवज्जायाणं। नमो लोये सवसाहनम्। एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं दोदघायिकम् अमलम्। प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कत्तारम्। सर्वव्यापिचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। एवं पणमीय सिद्धे जिनवरवसहे पुणो पुणो समणे परिवज्जदु सामन्नं यदि इच्छति दुःख परिमोक्षम्। भरत क्षेत्र के भगवान कुन सादर रचित प्रवचन सार गंधाधिराज चरणानिक सूचक चूली का अधिकार 241 नंबर गाथा पर अपन चर्चा करेंगे। आज का दिन दो कल्याण का दिन है। 12 बजे तक तो तब कल्याणक था और 2 बजे बाद ज्ञान कल्याणक हुआ। लौकिक में भी अपन तिथि दर्पण देखते हैं। कई बार एक दिन में 2 तिथियां होती है और नीचे लिखा होता है 12 बजे तक सप्तमी है और 12 बजे के 8 बाद अष्टमी है, ऐसा आता है। ऐसे ही आज के एक दिन में 2 कल्याणक है। तब कल्याण की बात करें कि ज्ञान कल्याण की बात करें। भ्रांत चित खाता गोथा। गुरुदेव के शब्दों में ज्ञान कल्याणक माने केवल ज्ञान का भड़का, माने पूरा ज्ञान प्रकट हो जाना। जैसा द्रव्य स्वभाव में ज्ञान पड़ा है, पर्याय में वैसा प्रकट हो जाना। कारण में जैसा ज्ञान है, कार्य में वैसा प्रकट होना, उसे केवल ज्ञान कहने में आता है। एक लघु तत्व स्फोट नाम का एक ग्रंथ है जो अमृतचंद स्वामी कृत लोग कहते हैं। उसमें 625 काव्य है। समय सार में 278 कलश है, ऐसे वहां 625 काव्य है और 625 काव्य में केवल ज्ञान की महिमा गाई है। उसका दूसरा नाम शक्तिमयी कोश भी है। माने द्रव्य स्वभाव में जैसा था, गुरुदेव की भाषा में कहे प्राप्तनी प्राप्ति था है। जो अंदर होता है वो बाहर प्रकट होता है। आपने नल चालू किया तो पानी आया, इसका मतलब ऊपर टंकी में पानी भरा है। आज सुबह हमारे कमरे में ऐसा हुआ, तो 5 बजे तो उठ गए थे, स्नान करने गए, नल चालू किया, पानी नहीं आया। नल था, पानी नहीं आया। नल में से क्या आता है? अरे जल्दी बोल, नल में से क्या आता है? पानी।
मैंने आज चालू किया, पानी आया ही नहीं। विनोद जी ऐसा क्यों? हिम्मतनगर में जब भी मैं नल खोलता हूं पानी आता है। यहां कल तक जब नल खोला पानी आया, आज नल खोला पानी नहीं आया सुबह 6 बजे। ऐसा क्यों? पानी काय में से आया? नल में से। नल में तो नल तो था, पानी क्यों नहीं आया? ऊपर भरा होगा तो आएगा। उसको गुरुदेव के प्राप्त की प्राप्ति जो द्रव्य स्वभाव में होता है, तो द्रव्य स्वभाव का आश्रय करता है तो पर्याय में वो प्रकट हो जाता है। जो द्रव्य स्वभाव में है उसे कहेंगे कारण ज्ञान, और पर्याय में भगवान जो प्रकट हुआ केवल ज्ञान, उसे कौन सा ज्ञान कहेंगे? कार्य ज्ञान। और कार्य को देखकर, सुनना ध्यान से, कार्य को देखकर अपन को कारण की महिमा आनी चाहिए। पूरा नियम सार ग्रंथ और उसमें पद्म प्रबंधाचार्य देव की टीका स्पेशलिटी है। जैसे रतलाम की स्पेशलिटी है क्या? रतलामी सेव, सोना, सट्टा और साड़ी, 4S। 3 तो हमारे मनीष जी ने कल धार में गिनाए थे, अभी मैं चौथा गिनाता हूं, इसके लिए मैंने गाथा ली है। कल हमने 3 गिनाए थे, स्वाध्याय, सहिष्णुता, अरे बोलो भूल गए इतने में, कल की तो बात है। स्वाध्याय, सहिष्णुता और सदाचार, और चौथा जो लक्ष्य होना चाहिए, ये अपन एक गाथा लेनी है। तो प्रवचन सार जी में पहला जो अधिकार है ज्ञान प्रज्ञापन तत्वाधिकार, तो उसमें एक कुंदकुंद आचार्य देव की खास करके प्रवचन सार में उनकी स्पेशलिटी रही है कि जहां जहां ज्ञान की बात आई तो उन्होंने केवल ज्ञान की बात की, जहां सुख की बात आई तो भगवान के सुख की बात की, जहां ज्ञेय की बात आई, ये क्या है? ज्ञेय, ऐसे नहीं बताया। अपन जो जानते हो ज्ञेय की बात नहीं, कि केवल ज्ञान में ज्ञेय कैसा दिखता है वो बात की। अरे समझ में आता है? भगवान के ज्ञान में ज्ञेय का स्वरूप क्या आया? अथो खलु दवमो दवाणी गुण पगाणी भणिदाणी तेहिम पुणो पज्जाया पज्जे मुड़ा पर समया। द्रव्य के 3 लक्षण है, सत्ता लक्षण, उत्पाद व ध्रुव लक्षण और द्रव्य गुण पर्याय लक्षण। ये ज्ञेय का स्वरूप ये भगवान ने बताया। तो प्रवचन सार में सब टॉप मोस्ट बात की, ज्ञान तो केवल ज्ञान, सुख तो भगवान का सुख, ज्ञेय तो भगवान ने ज्ञेय कैसे जाना है। और अभी जो चरणानुग सूचक चोली का अधिकार अपन को लेना है, तो आचरण में भी एक अनागर दमरामृत है, एक सागर दमरामृत है। माने ग्रस्त अभी जो ग्रंथ विराजमान है, हाँ रत्नकर्ण श्रावकाचार तो श्रावक का आचार, लेकिन श्रावक के आचार की बात नहीं की कुंदकुंद आचार्य ने। वहां भी आचरण चर्या में टॉप मोस्ट मुनिचर्या कैसी होती है इसकी चर्चा की। थोड़ी झलक हमारी मनीष जी ने कल भी बताई थी और आज सुबह भी बताई थी आहारचर्या के दौरान। अभी मेरी जो आज विषय लेना है 241 गाथा है, मुनिराज का लक्षण बताया है। क्या लक्षण? किसका लक्षण? अरे बोलिए किसका लक्षण? मुनिराज का लक्षण। इस समूह में बिना भगवान विराजमान है उनको अपन मुनिराज कह सकते हैं? समूह में जो 13वें गुण स्थान में भगवान विराजमान है उनको मुनिराज कह सकते हैं? अरे कह सकते हैं? हाँ जी या ना जी? कुछ ना जी बोल रहे, कोई हाँ जी बोल रहे। बोलो जम्बू जी, कह सकते हैं उनको मुनिराज? 6वें 7वें गुण स्थान में जुलते मुनिराज मुनिराज है, लेकिन 13वें गुण स्थान में जो भगवान तीर्थंकर भगवान है उनको अपन मुनिराज कह सकते हैं? कह सकते हैं। अपन 3 कम 9 करोड़ मुनिराज को वर्ग समझ करते हैं ना, उसमें 13वें गुण स्थान वाले भी आगे, 14वें गुण स्थान वाले भी आगे, उनको भी परम गुरु मुनिराज का है। मुनिराज का लक्षण क्या? ये 241 नंबर की गाथा है। 232 गाथा से आचार्य ने विषय शुरू किया, उसका नाम मोक्ष मार्ग अधिकार दिया है। और शुरुआत की 4 गाथा में आगम अभ्यास की मुख्यता से आचार्य ने बात की। और आगम चिट्ठा तदो जिट्ठा, आगम में प्रवर्तन करना, स्वाध्याय करना, वो श्रेष्ठ प्रवर्तन लिखा। और आगे जाते 235 में इतना लिखा, 34 में आगम चक्षु साहू, माने
मुनिराज की आंख कौन सी? जिनवाणी, आगम चक्षु साहु। और 235 में इतना बोला, अपन जो कुछ जानते हैं। आपने भी स्वर्ग देखा? देखा, मैंने देखा। नरक देखा आपने? मैंने देखा। नंदीश्वर द्वीप देखा आपने? अरे देखा, मैंने देखा। क्या बात कर रहे हो पंडित जी? असंख्य द्वीप, असंख्य समुद्र आपने देखा? मैंने देखा। काय के द्वारा? आगम के द्वारा। वहां लिखा जो कुछ दिखता है, जो कुछ दिखता है, ये काय के द्वारा दिखता है। नीचे 7 नरक है, काय के द्वारा दिखता है? आगम के द्वारा। असंख्य द्वीप, असंख्य समुद्र काय के द्वारा दिखता है? आगम के द्वारा। 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप काय के द्वारा दिखता है? आगम के द्वारा। जैसे आपके खून वो टेस्ट करते हैं ना, 8-10 बूंद निकाली उसने, आपको कुछ दिखता है? नहीं दिखता है। वो लगाता है ना टेथोस्कोप में, वहां क्या माइक्रोस्कोप में, तो वहां दिखता है भी इतने व्हाइट सेल, इतने रेड सेल है, फलाना है, दिखना है। उसको दिखता है नहीं दिखता है? कैसे दिखा उसको? वो माइक्रोस्कोप के दिखा। ऐसे तू आगम के माइक्रोस्कोप देख, आलू में अनंत जीव है, दिखते हैं? अरे दिखते हैं? हाँ दिखते हैं। अरे दिखते हैं काय के द्वारा? अरे बोलो, आगम के द्वारा। आगम का अभ्यास कर, आगम का विश्वास कर, आगम का श्रद्धान कर, सब कुछ ने ऐसे दिखेगा तेरे को। अंश ने पानी में जीव है, आपको दिखेगा? दिखता है? मेरे को दिखता है। काय के द्वारा? बोलो भाई नीतीश भैया, क्या के द्वारा? आगम के द्वारा। कई लोग किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? खाओ पियो मौज करो, अरे भी तू आगम का अभ्यास, सब कुछ दिखेगा। और वो गाथा निपटाते निपटाते आचार्य देव जब आए 241 गाथा में, तो पूछा साहब मुनिराज का लक्षण क्या? नग्न मुनिराज, नग्नता मुनिराज, ये लक्षण नहीं बताया। 28 मूल गुण, क्या ये लक्षण नहीं बताया? पीछी का मंडल, ये लक्षण नहीं बताया। क्यों महाराज नहीं लक्षण बताया? कि पीछी कमल मुनिराज का लक्षण बताते तो तीर्थंकर मुनिराज को पीछी कमल नहीं होते। ये तो अपन मुनिचर्या दिखाने के लिए उनको रखते हैं। वास्तव में तीर्थंकर मुनिराज को ना पीछी की जरूरत है, ना कमंडल की जरूरत है, क्योंकि कमंडल शौच का उपन है, उनको निहार है ही नहीं। फिर भी यदि पीछी कमंडल मुनिराज का लक्षण लिखते तो तीर्थंकर भगवान मुनि नहीं ठहरते, और 13वें गुण से पीछे कमंडल नहीं है तो मुनि नहीं ठहरते। और नग्नता मुनिराज का लक्षण बताते, लक्षण बता, नग्न होना अलग बात है, पीछे कमंडल होना अलग बात है, लेकिन लक्षण नहीं है। यदि वो लक्षण होता तो ये जितने भी तिर्यन जीव सब नग्न है, वो भी मुनिराज हो जाते। वो लक्षण नहीं है। तो महाराज बताओ कि लक्षण क्या? 28 मूल गुण लक्षण कल बताया था ना, पंजा पंजा पंजा। कौन था दोपहर में? कितने लोग थे यागमण विधान में? 5 5 3 पंजा, 1 छक्का, 1 सत्ता, गिनाया था कल। सुनना ध्यान से, यदि 28 मूल गुण का पालन एक साथ तो किसी को होता नहीं। जब मुनिराम बोल रहते हैं तो समिति चलती ही नहीं, कोई भी समिति नहीं है। भोजन करे तो ऐसा समिति पालन करे, माने सब समिति पालन करे। हाँ, 46 दोष बिना से कुल श्रावक तनिगर अशन को ले तब पढ़ावन हेतु नहीं पोषते रस तजन को, तो ले आहार निकले तो ना। कई मुनिराज ऐसे हैं भगवान के समूषण में गए तब तो मिथ्या दृष्टि, वहां सम्यक हुआ, दीक्षा ली और 2 अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। कोई भी मूल गुण पालन नहीं किया। ये लक्षण। तो महाराज लक्षण क्या? मुनिराज का लक्षण क्या? मैंने गाथा इसलिए ली है कि अपन को भी वो पद पर चलना है। तो मुनिराज को जितना लक्षण है उसका अंश 1%, 2%, 3% वो लक्षण अपने में आना चाहिए। मैं भी उस पद का अनुगामी हूं,
जिस पद पर चलकर प्रभु सिद्ध हुए, हमको भी वो अपनाना है। खाली बोल देना ही बात नहीं, निर्ग्रंथों का तो मार्ग हमको प्राणों से प्यारा है, लगना चाहिए। ये अधिकार की माने 201 नंबर की गाथा, चरणानिक सचिव पहली गाथा जो है, एवं पणमीय सिद्धे जिणोर्वसे पुणो पुणो समणे परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छद दुख परिमुखम। यदि तेरे से दुख से सर्वथा मुख होना हो, एक भव का दुख नहीं, एक दिन का दुख नहीं, सर्वथा भव भव के दुख से मुक्त होना है, तो मुनि धर्म अंगीकार कर। परिवज्जदु सामन्नम माने तुझे दुख से मुक्त होना है तो, और वहां गुरुदेव से लिखा प्रवचन में, माने तेरे को पूरे वर्ल्ड में, पूरी वसुधा पर सुखी कोई दिखे तो मुनिराज दिखना चाहिए। परिवज्जदु सामन्नम, तो यहां मुनिराज का लक्षण बताया है। क्या लक्षण दिस भैया, क्या सोचते हो आप? सम्यक दर्शन तो दिखता ही नहीं है, और सम्यक दर्शन मुनिराज का लक्षण बताओगे, चौथे कौन सा सम्यक दर्शन है, वही मुनिराज हो जाएंगे। वो भी लक्षण नहीं बताया, सम्यक ज्ञान भी नहीं बताया, चारित्र भी नहीं बताया, तो मुनिराज का लक्षण क्या महाराज? एक गाथा में ये बताया। देखो मैं गाथा पढ़ता हूं, आप हाथ जोड़ लो। समसत्तु बंधु भग्गो समसो दुखोपसंसणिंद समो समलोट्टु कंचणो पुण जीवित मरणे समणो समो समणो। 5 बार समो 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 शब्द लिखा है। समो माने समता, समो माने क्या? समता। मुनिराज का लक्षण एक गाथा में बताया, समता लक्षण, जो हमेशा उनके साथ रहती है। पीछे कमल कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। और समता, अरे समता हमेशा उनका लक्षण है, उनका आभूषण है। और यहां प्रवचन में गुरुदेव सिंह ने द्विवेदी सार जो पुस्तक है 5वें भाग में, वहां लिखा है वास्तव में समता शुद्धोपयोग, और बाह्य में समता वो शुद्धोपयोग निश्चय समता, और उसकी अभिव्यक्ति एक बार में जो भी प्रसंग बने, सुख का प्रसंग, दुख का प्रसंग, पुण्य का उदय, पाप का उदय, जीवन हो, मरण हो, सुख हो, दुख हो, प्रशंसा हो, निंदा हो, सब में, अरे बोलो क्या लक्षण? समता। 5 उन्होंने प्रसंग बताया इसमें। और ऑपोजिट वाले, नंबर 1 सम सत्तु बंगो, सत्तु बग्गो माने शत्रु में और मित्र में, दोनों में क्या? पहले इतना सुन लो, बाद में इसको खोलते हैं। शत्रु हो, मित्र हो, दोनों में क्या है? समता। दूसरे नंबर में सुख हो, दुख हो, दोनों में समता। तीसरे नंबर में जीवन हो, मरण हो, उसमें क्या? समता। और मिट्टी का ढेर हो कि सोने का पर्वत हो, दोनों में समता। और प्रशंसा हो कि निंदा हो, दोनों में समता। एक बाजू मुनिराज को रखो और एक बाजू अपना जीवन रखो। उनको सुख दुख में समता, अपन को सुख में प्रॉब्लम की दुख में प्रॉब्लम। समता कहां रहते? सुख के प्रसंग में, दुख के प्रसंग में। अरे बोलो, हाँ, यहां जीवन या मरण समता, अपन को जीवन में समता कि मरण में समता? अरे बोलो, यहां प्रशंसा हो कि निंदा हो, समता। यहां प्रशंसा में भी प्रॉब्लम, निंदा में भी, अरे बोलो ना, प्रॉब्लम। यहां सोने का ढेर हो या मिट्टी का बर्तन हो, दोनों में समता। और अपने यहां, अरे बोलो, दोनों में प्रॉब्लम। हाँ, 5 स्टेज गिनाए हैं, उसमें से अपन 500 बनाए। देखो पहले, सम सत्तु बंधु वग्गो, शत्रु हो, मित्र हो। पूरा प्रथमानुग उठा के देख लो आप। प्रसिद्ध उदाहरण अपने पास सैनिक महाराजा का। जो सैनिक महाराजा ने यशोधर मुनिराज के सर्प में, गले में सर्प डाला, बराबर। अभी हमारे यहाँ था ना, वहाँ सिकर जी में ज्ञानोदेव वाले आए थे ना, उन्होंने कहाँ बन बताया सर्प वाला,
शिखर जी ने बताया था, मुनिराज के गले में सर्प डाला और बाद में चेला ने वो उपसर्ग दूर किया। जब मुनिराज ध्यान से बाहर आए, ए तुम हटो, ए मेरी शिष्या तुम इधर बैठो, ऐसे किया, अरे ऐसे किया, नहीं किया, क्या किया, दम रुदस्ती, दोनों में समता, जीवित हो मरण हो समता, बराबर। 5 पांडव माने पूरा जीनागम माने प्रथमान योग इससे भरा है। मुनिराज को हर पल हर क्षण हर उदय में समता, और अपन को हर उदय में रिएक्शन आता है। एक गुरुजी का प्रसंग बताऊं आपको। एक केशवलाल जी थे राजकोट के, पहले गुरुदेव के फॉलोअर्स रहे, बाद में थोड़ी मति बिगड़ी तो विरोध भी किया, और विरोध में पूरी, विजय जी आगे बैठो ना, इधर आके बैठो ना, अरे भाई अध्यक्ष हो मालिक, नहीं तो उठा दोगे हमको यार। फिर उन्हें गुरुदेव का विरोध भी बहुत किया, पत्रिका भी छपवाई, हर मासिक पत्रिका में उनका विरोध होता था। बाद में अंत समय में उनको लगा कि मेरे गलती की है, और बीमार थे, लास्ट 1-2 दिन बाकी होंगे, उन्होंने पोस्ट कार्ड लिखा। उस टाइम तो मोबाइल थे नहीं, पोस्ट कार्ड लिखा कि मेरा अंतिम समय है और मेरी गलतियां हुई है, मुझे आपसे माफी मांगनी है। दोपहर में 3 बजे लगभग लेटर मिला, गुरुदेव से प्रवचन में, चलो अपन चले राजकोट। तो रामजी बाबू जी भाई साहब अभी चलेंगे 4-5 बजे, तो रात को 10, 11, 12 बजे पहुंचेंगे। उस टाइम तो रोड भी कच्चे पक्के थे। अपन के नहीं सुबह जाएंगे, वो अब जिंदा रहे कि नहीं रहे, अपन को जाना है। फिर भी समझा कि सुबह 5 बजे निकले और वहां पहुंचे, और बस अंतिम समय समझो था, आंख में से पानी, हाथ जोड़ा, साहब मुझे मेरी बहुत गलतियां हैं, आप क्षमा करें। जम्बू जी आप होते तो क्या बोलते? आपको कोई माफी मांगे तो आप क्या बोलते? विजय जी आप क्या बोलते? गुरुदेव का बाद में सुनाता हूं आपको, आप क्या बोलते? अब आई अकल ठिकाने, अपन तो ऐसा ही बोलते। राजकुमार जी क्या बोलते? पहले तो बहुत हवा में था। गुरुदेव को अरे 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 भगवान होकर माफी मांगते हो, मुझे शर्म आती। राजकुमार जी क्या बोले? भगवान होकर माफी मांगते हो, मुझे शर्म आती है। भूल जाओ, सब भूल जाओ, आत्मा को याद करो, समता। गुरुदेव को एक लेटर आया था, कांजी स्वामी पापी छे, खुला ओपन लेटर, पोस्ट कार्ड, कांजी स्वामी पापी छे। और वो लेटर लेकर प्रवचन में आए दोपहर में। आजे एक कागड़ આવ્યો છે, पत्र આવ્યો છે, એમાં લખ્યું कांजी स्वामी पापी छे। अरे कौन, किसने लिखा फलाने, सब नीचे धमाल मच गई। बाद में गुरुदेव से बोले उसने सही लिखा है। क्या बोला? उसने सही लिखा है, क्योंकि हम अध्यात्म रस पीते हैं और पाते हैं। हमें गुजराती में पीना और पाना, तो पा और पी, इसलिए हम पापी है अपनी जिगर इतनी। सम सत्तु बंधु वग्गो। अरे आपके द्रोणगिरी में गुरुदत्त मुनिराज ना, गुरुदत्त मुनिराज, वेरी ने पूरे गद्दे में लपेटा, बराबर मैं बोलता हूं ना, गद्दे में लपेटा। इतने संतोष नहीं हुआ, ऊपर डोरी बांधी, इतना नहीं ऊपर घास लगाया, इतना नहीं ऊपर मिट्टी का तेल डाला, इतना नहीं आग लगाई। फिर भी मुनिराज के मन को पूछो, समता। यहां स्टेज पर नाम लेना भूल गए ना। हम 15 दिन से यहां रुके थे, हम 15 इतना काम किया, हमने गधे की जैसी मदद, तू गधे ही होने वाला है। नाम छूट गया, मुनिराज को याद करो। अरे आप मोक्ष जो सिद्धालय में जाने वाले भगवान का लिस्ट बनाओ, 500 भी नहीं बना पाओगे, 500 भी राजकुमार जी नहीं बना पाओगे, और 608 जी जाते हैं। मेरे 63 साल में मैंने 63 इंटू 500 600 गिनो, 36,000 गए मुनिराज मोक्ष में। नाम याद है आपको? तो उनके सुख में फर्क है कोई?
उनके अनंत अभी मैंने अभी अपना था ना अपना क्या नाम सतपथ का प्रोग्राम, तो वहाँ हमारे गांव से भी 15-20 महिला गई थी जो 300 में नंबर लगा था। तो मैंने अब अगले दिन प्रवचन में बोला देखो भैया, एक तो तीर्थंकर होकर मोक्ष में जाते हैं वो सीट 24 है, वो भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर में 24 है। तीर्थंकर होकर मोक्ष में जाने वाले खाली 24 है सीट, और कितना 10 कोड़ा कोड़ी सागर में। और यहाँ सामान्य केवली 608 6 समय में 608 जीव जाते हैं 6 महीने में, बराबर। अभी एक तो तीर्थंकर हो गए मोक्ष में गए जिनका नाम आया, और ये सामान्य के लिए मोक्ष जिनका नाम नहीं है। दोनों में सुख में, दोनों के अनंत चतुष्टय में कोई फर्क है? अरे कोई फर्क है? नहीं है। तो वहां आपका सतपथ नंबर आवे तो, और नहीं आवे तो, आपने पूरे रत्नाकर साहब का जो स्वाध्याय किया और जो आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो ज्ञान में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। समता, नंबर आया, यहां तो नंबर आ गया हवा भर जाती है, नंबर नहीं आया हवा निकल जाती है। दादा बोलते थे ना, लक्ष्मी आती है तो यहां से पीछे से लात लगाते थे, ऐसे हो जाता है, और जाती है तो इधर लात मारती है, ऐसे हो जाता है। दोनों में रिएक्शन। 4 नंबर पद है सम लोठू कंचणों, सोने का ढेर में। गुरुदेव के प्रवचन में प्रवचन सुधा 10वां नंबर का भाग पढ़ लेना, वहां लिखा है रास्ते में नीराज आप आहार करके वापस आवे और एक बड़ा चरु क्या बोलते हैं आप चरु ही बोलते हैं, बड़ा घड़ा मिल जावे और पूरे घड़े में सोने की मोहरे भरी हो, और वो मुनिराज ने 2 दिन पहले दीक्षा ली हो। उनको ऐसे लगे कमल जी, ऐसे लगे 3 दिन बाद ली होती या हफ्ते दिन बाद तो काम हो जाता। हाँ, सम लोठू कंचो। ये मुनिराज का जंगल में झोपड़ी में आहार होवे, जो सीता जी ने पहला आराधन कराया था, झोपड़ी में मिट्टी के बर्तन में। और एक मुनिराज का चक्रवर्ती के यहां आहार दान होवे। दोनों में रिएक्शन किस में आएगा? दोनों में समता। सम लोठो कंचनो। और अपन हम विद्वान की बात कर रहे हैं, चलो राजकुमार जी अपन 3-4 विद्वान किसी के यहां राजकुमार जी में क्या भोजन करने गए, बराबर। 6 विद्वान थे ऐसे बैठे थे, और चांदी की थाली 4 थी और बाकी की 2 स्टील की थी थाली। भोजन सेम था। मेरे पास स्टील की आई और राजकुमार के पास चांदी की आई। रिएक्शन किसको आएगा? राजकुमार जी को, रजनी भाई को। दोनों तुला राशि वाले ने, इसलिए पूछता हूं मैं, राजकुमार जी किसको आएगा? मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, अपने में रिएक्शन आता है कि नहीं आता है। अपन क्यों समता नहीं सीख पाते मुनिराज की? भोजन करने गए, ठंडी रोटी मिली। हमारे सुशील जी काला है इंदौर में, माणिक मनोहर वाले, वो उन्होंने पुराना घर था वहां भी, और फिर मेरे को बताया। मैं तो बोलता हूं मेरे को कुछ बताना नहीं, पेट में बात रहती नहीं मेरी। क्या बोला डॉक्टर साहब भरत जी? उन्होंने बोला मैंने पहले से घर की डिजाइन ऐसे बनाई है ना, मेरा डाइनिंग टेबल से सीधा रसोई घर, उसमें गैस की सिगड़ी और तवी दिखती है। वहां जो रोटी फूलती है ना, दड़ा होती है ना, वही लेता हूं, नहीं तो नहीं लेता हूं। नया घर बनाए मंदिर के बाजू में, वहां भी ऐसे किया। और जिस दिन बोला मेरे को, उस दिन मेरा भोजन उनके यहां था, तो जो रोटी एकदम फूली ना, वो मेरे हिस्से में, उनके हिस्से में नहीं आई। तो यहां ठंडी रोटी मिले, गरम रोटी मिले तो भी, अरे बोलो ना, समता। अरे आप भोजन करने गए, भोजन नहीं मिला, आदिनाथ मुनिराज को देख लो आप। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, 1.5-2 महीना नहीं, कितना महीना? 6 महीना रोज गए, रोज आहार नहीं मिला तो भी, अरे बोलो समता। अपन क्यों अनुकरण नहीं करे एक गाथा का? अपने जीवन में अनुकरण क्यों नहीं करे इसका? देखो प्रवचन सार की 44 नंबर गाथा में लिखा है, संसारी जीव उदय बिना का नहीं होता। हर तीर्थंकर के जीव को भी 7 आकर और सक दोनों उदय है, और अपन को भी 7 और सक दोनों उदय है। क्वांटिटी में फर्क अलग बात है।
हर जीव को हर समय साता का भी उदय है, असत्ता का भी उदय है। मुनिराज को भी साता का उदय, असत्ता का उदय है, लेकिन दोनों में, अरे बोलो, ये शब्द याद रखें, दोनों में समता। ये पूरी जो गाथा है ना, छडाला में छठी डाल का छठा सन, सेम इसकी कॉपी है। क्या है, अर्गावत है, उसके पहले की लाइन है ना, समता समारे थुति ऊंचा, नहीं नहीं नहीं, वो तो छठा आवश्यक की है। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहरण मैं सदा समतादरण। सेम इसके ट्रांसलेशन है एक गाथा का। वहां यहां जो 5 कपल लिए हैं परिस्थिति के, वहीं सेम 5 कपल है। समता, प्रशंसा निंदा समता, प्रशंसा होवे, हाँ। और कई मुनिराज को अपने क्या नाम, मां रुस्ता तो कौन सा, शिवबुद्धि मुनिराज याद नहीं रहे। अरे संघ में ऐसा भी होता है, कई मुनिराज की वाह वाह होती है, कहीं में कोई पूछे नहीं, होता है कि नहीं होता है? होता है। उस समय दोनों को, अरे ये शब्द तो आपको साथ में बोलना पड़ेगा, दोनों में समता। देखो अपन जो समता कहते हैं ना, कुछ घर में हो गया, समता रखो समता रखो समता रखो, वो तो अपनी कषाय वाली समता है। वास्तव में समता स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय के बिना पर्याय में समता कभी आते ही नहीं है। और जो आती है वो रुंधी हुई दबी हुई कषाय है, फटती है। फिर वचनामृत में बेंस में लिखा, मुमुक्षु ने दरेक प्रसंग में शांति शांति शांति। हम विद्वान प्रवचनकार, प्रवचन पंचकाय में हुआ तो भी समता, नहीं हुआ, राजकुमार जी है, ऐसे कैसे चलेगा? मेरा नाम लिखा है प्रवचनकार में, आपने बुलाया क्यों विजय जी? हाँ, और टाइम में मेरा रखना, दोपहर में 2 बजे वाला मत रखना, कोई नहीं आता है। समता मैं तो भाई अपने जीवन में उतारता हूं। आपके जीवन में जो जो घटना घटे, एक गाथा याद करो, मुनिराज को याद करो कि मुनिराज हर प्रसंग में, हर उदय में, हर परिस्थिति में क्या रखते हैं? कौन सा धन है मुनिराज के पास? अरे बोलो, समता। मुनिराज के ऊपर सिगड़ी और किसने सलगाई? उनके ससुर जी ने, फिर भी समता। वो जो सीता जी के लिए रामचंद्र जी भूमि गोचर थे, और वो विद्याधर थे राक्षस, रावण अर्धचक्री 3 खंड का अधिपति, उसके साथ लड़ाई की और वापस लाए, और वही सीता को पेट में 2 बच्चे थे और घर से निकाल दिया। उस समय सीता जी के मन में, अरे बोलो, समता। और वही रामचंद्र जी सुबह 9:00 पर उनका राज्याभिषेक होने वाला था, रात में बाजी पलट गई, वन में गए, अरे वहां होते तो भी, अरे बोलो, समता। और जंगल में जाए तो भी आभूषण है ज्ञानियों का। सम सत्तु बंधु वग्गो सम सु दुखो, सुख का पुण्य का उदय हो, पाप का उदय हो। अरे ऐसा पाप का उदय आ जाए, ना ससुराल वाले अंगीकार करे, ना मायके वाले अंगीकार करे, ना पति अंगीकार करे। कौन? अंजना। फिर भी पर्याय में, अरे बोलो ना, आवाज नहीं आती, आपसे ज्यादा मेरी अकेले की आवाज आती है। फिर भी पर्याय में क्या थी? समता। वो कैसा माने आभूषण, विचार तो करो आप। मैं सही बोलता हूं, जब भी आपको देखो, अपन संसारी है, गृहस्थी है, तो प्रसंग अनुसार रिएक्शन तो आएगा, लेकिन एक गाथा को याद करना, वो रिएक्शन शांत हो जाएगा, ये रिएक्शन शांत हो जाएगा। कल हमारे मनीष जी ने रतलाम में 3 चीज बोली थी। रतलाम में 4 चीज प्रसिद्ध है, सोना,
सट्टा, सेव और साड़ी। गलत तो नहीं बोल रहा भैया? रत्ना वाले कौन इधर? राजकुमार जी आए हैं? राजकुमार जी मैंने देखा था। हाँ, 4 चीज फेमस है ना। अभी अपने मुमुक्षु के लिए ये प्रतिष्ठा में या प्रतिष्ठा की गिफ्ट गिनो। हमारे यहाँ गुजरात में, आपके यहाँ प्रसंग होते हैं, हमारे यहाँ रिटर्न गिफ्ट होती है। जैसे अपने घर बेटी आई या समधी आए तो कुछ माने देते हैं शादी ब्याह में, तो अपन रिटर्न गिफ्ट। आपके यहाँ होता है विजय जी ऐसा? हमारे यहाँ होता है। आपके यहाँ होता है रिटर्न गिफ्ट। ऐसे आप पंचकाम प्रतिष्ठा महोत्सव में आए ना, तो पंचकाम प्रतिष्ठा महोत्सव रतलाम की तरफ से आपको रिटर्न गिफ्ट है। 3 तो कल मनीषी ने बताई थी, और चौथी में बताऊं, कल एक बताई थी स्वाध्याय। नंबर 1 क्या? वो भी 4 एस है। वहां भी रतलाम में 4 एस थे, स्वाध्याय, सहिष्णुता और सदाचार। और 4 नंबर पे, अरे 4 नंबर पर समता। ये आभूषण पहन लो और बाद में आप गुस्सा करके बताओ, आप विषाद दुख करके बताओ, अभिमान करके बताओ। वंदे चक्री तथापि न मरे मान जो। एकाकी विचरतो वड़ी शमशान माम, वड़ी पर्वत माम वाग सिंह संयोग जो। अडोल आसन ने मन मानहि क्षोभता, परम मित्र नो पाम्या जाने योग जो। अपूर्व अवसर एवो क्यारे। ये किसने लिखा मालूम है आपको? श्रीमद जी ने। कहां लिखा? गृहस्थ अवस्था में लिखा है। उन्होंने भावना बाई है कि ऐसा मेरे जीवन में दिन कब आएगा कि मैं वन जंगल में विचरूं और मेरे मित्र कौन हो? शेर हो, हाँ, अजगर हो, मेरे मित्र हो। क्यों लिखा मित्र? क्यों मित्र लिखा? पब्लिक को मित्र नहीं लिखा, क्योंकि वो उपयोग खाती है। वो क्या खाती है? तुम्हारा उपयोग। और वो क्या खाती है? शरीर। और शरीर तो चाहिए नहीं, ले जाए हर प्रसंग में। अरे बोलो समता। अरे ठंडी बढ़ गई, कल तो तब कल्याण के दिन ही बढ़ी। वो अपना परीक्षा की घड़ी थी। मैंने कल वहां हम बैठे थे, बोला अंदर कि अपन ने सोचा कि सुबह अपन 8 बजे आए, तब तो इतना मैंने बारिश जैसा कल माहौल था, ठंड लगती थी। हमारे वो धनेश भाई नहीं आए हैं, धनेश भाई और दीपा बहन को कल फोन किया कि हम रात को बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी, घनी ठंडी है, मैं कमरा की बाहर नहीं निकली। मैंने कमरे में बोला तो मुदिराज क्या करते होंगे? उनके पास कौन सा कमरा है, कौन सी रजाई है, हाँ, कौन सा हीटर है? हाँ? उनको भी ये पवन नहीं लगती होगी, ठंड नहीं लगती होगी, बारिश में तकलीफ नहीं होती होगी उनको। जेठ तपे रवि आकरो, सूखे सरवर नीर। शैल शिखर मुनि तप तपे, दाजे नगन शरीर। वे गुरु मेरे उर्वसो। वाह, क्या बोला? जेठ तपे रवि आकरो, माने मई के एंड की गर्मी हो, और सूखे सरोवर नीर, माने छोटा तालाब नहीं, सरोवर सूख जाए, इतनी धूप, इतनी गर्मी। उस टाइम मुनिराज क्या करते हैं? शैल शिखर मुनि तप तपे, पर चट्टान एकदम लाल गुम, माने लोहे जैसी हो गई गर्म, वहां बैठ जाते हैं। दाजे नगन शरीर, शरीर दज जाता है। उस समय भी मुनिराज को, अरे बोलो समता। हाँ? क्या गजब की गाथा है। कंचन कांच बराबर जिन के, बोल देना अलग बात है, अपने जीवन में घटाओ। कंचन कांच बराबर, कांच का टुकड़ा और कंचन सब सेम। विजय जी 45 लाख 50 लाख की कौन सी गाड़ी आती है? वो भारी वाली कौन सी आती है मेरे पास?
उनकी गाड़ी है, आप बैठो ना, दरवाजा बंद नहीं करना, ऑटोमेटिक सराट बन जाता है। और एक मारुति 800 सीसी वाली सेकंड हैंड गाड़ी, उसमें दोनों में फर्क, मजा किस में आता है सच बोलना? बोलो राजकुमार जी, स्लीपर क्लास की टिकट यहाँ से रतलाम से आपको रिटर्न टिकट स्लीपर क्लास की हो और आते समय फर्स्ट एसी की हो, रिएक्शन क्या आएगा? सच बोलना, जिनवाणी साक्षी है। अरे बोलो, है? हाँ, लाए बुला, जब काम था तो एसी में, और काम निपट गया तो स्लीपर में। हाँ, कंचन कांच बराबर जिनके, ज्यों पुत्यों हितकारी। शत्रु हो मित्र हो, वे गुरुवर कब मिली है उपकार। समता समता समता। आप मंदिर में जाना, वहां 8 फोटो बुंदीराज के लगे हैं, ऊपर छोटे छोटे फोटो, कुंकुंदाचार्य देव, अमरचंद्राचार्य देव, सब अलग अलग नाम के, और सबकी मुद्रा देखना, सबकी मुद्रा एक नहीं है, अलग अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है सब में। क्या? मुद्रा अलग अलग, लेकिन लक्षण एक। कौन सा? समता। क्या गजब है! बोल देना अलग बात है। गुरुदेव के प्रवचन में आता है ना, वो कोई लेडीज थी, अंगूठी, सोने की डायमंड वाली अंगूठी बनाई, बराबर। अभी रोज किसी ने 15 दिन तक मंदिर में किसी ने पूछा ही नहीं कहां से लाए, कब बने, कितने का है, फलाना है, ढिकना है, एडीए की आरडीए फलाना, कुछ पूछा ही नहीं। तो उसने घर में आग लगाई, गुरुदेव के प्रवचन में आता है, घर में आग लगाई, देखो मेरे घर में आग लगी, मेरे आग लगी। उसने 3 बार बोली, वो बोली, बहन अरे आंटी ये अंगूठी कब लाई, कब ली आपने? बहुत अच्छी है। कि पागल, पहले नहीं बोलना चाहिए तेरे को? हाँ? ये क्या है? रिएक्शन। हमारे नेमचंद काका रखियाल वाले थे, एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, ये पेट में वो क्या बोलते हैं, बीच में नाभि से खिसक जाती है ना, क्या बोलते हैं आप उसको? गोला, गोला खींच जाता है ना, क्या गोला ही क्या बोलते हैं आप? हाँ, पिचोटी भी बोलते हैं हमारे यहाँ, पिचोटी। तो गोला खींच जाता है ना, उसको खड्डा खड्डा भी सावधानी से देखना पड़ता है, और टेपर भी देखना पड़ता है, माने ऊपर भी खींच सकती है, नीचे भी खींच सकती है। ऐसे अपने यहाँ गोला पुण्य के उदय में भी खींच सकता है, पाप के उदय में भी खींच सकता है। बुलावे तो भी प्रॉब्लम, नहीं बुलावे तो भी प्रॉब्लम। पंचकाया प्रतिष्ठा में प्रवचनकार तरीके नहीं बुलावे तो भी प्रॉब्लम, बुलाने के बाद प्रवचन नहीं दो तो भी प्रॉब्लम, और दिया और प्राइम टाइम में नहीं दिया तो भी प्रॉब्लम। अरे समझ में आता है? मैं यहां का समिति का अध्यक्ष, मेरी व्यवस्था बराबर नहीं है। देखो मैं तो हर जगह बोलता हूं, आप यहां गायक स्थापना करके बैठोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। मैं रजनी भाई, मैं प्रतिष्ठा स्थापना की तो सब रिएक्शन आएगा। स्थापना गलत है इसलिए रिएक्शन आता है, स्थापना सही होते हर समता आती है। सम सत्व बंधु वग्गो। आगे टाइम हो गया भाई, अपना टाइम भी हो गया। सम सो दुखो जीवित मरणे समो, लाखों वर्षों तक जीवो या मृत्यु आज ही आ जावे। हर प्रसंग में समता। आहार मिले तो भी समता, रूखा सूखा मिले तो भी समता, और यहां रतलाम में आ जाए और दाल बाटी और रतलामी सेव का मिल जाए आहार, प्रासुक की बात कर रहा हूं। हाँ, तो भाई मुंदिराज फिर वापस में संघ में जाते होंगे तो बोलते हैं भाई तुम वहां वो अपना कालूराम कचहरी हुआ है ना, उसके वहां जाना, उसके आगे जो अजमेर जी का घर है वहां अच्छा माल मिलता है। चर्चा ऐसी करते होंगे? अरे करते होंगे हैं भैया?
और यहां हम वहां भोजन करते हैं बाद में, वहां क्या बना था, जन्म में शोध में क्या बना था, हमारा तो लौकी की सब्जी थी, राष्ट्रीय सब्जी। मालूम है आपको राष्ट्रीय सब्जी? राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? लौकी। लौकी मिले तो भी समता, समोसा मिले तो भी समता, और भोजन नहीं मिले, अरे बोलो, तो भी समता। बस ये 4 एस आप सीख के जाओ, गांठ बांध के जाओ। नंबर 1, अरे बोलो, नंबर 1 स्वाध्याय, नंबर 2 सहिष्णुता, नंबर 3 सदाचार, और सबसे बड़ा मेन समता। हर प्रसंग में समता।